नमस्कार दोस्तों, करियर कंपटीशन टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण आए हुए प्रश्न को हल करेंगे जो सीटेट, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, संस्कृत से संबंधित सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाणिनि के अनुसार आ, आय, औ की संज्ञा होती है। तो पाणिनि के अनुसार आ, ऐ, औ की कौन सी संज्ञा होती है? तो पहला होगा वृद्धि संज्ञा होती है। दूसरा अपादान संज्ञा विधायक सूत्र है। तो अपादान संज्ञा विधायक सूत्र है ए ध्रुवम, ध्रुवम अपायदाने। इसका जो सूत्र होता है ध्रुवम अपायदाने। तो अपादान संज्ञा विधायक सूत्र ध्रुवम अपायदाने होगा। नेक्स्ट है तुल्यास प्रयत्नम। तो तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम घु निष्ठा प्रगृहम। तो इसका क्या उत्तर होगा? सवर्णम। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। अगला है नदी संज्ञा विधायक सूत्र किम। मतलब नदी संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? इव स्त्रीक्याख्यो अलो अंत्याद पूर्वः ईदु द्विवचनम अपृक्ता। तो नदी संज्ञा विधायक सूत्र इव स्त्रीक्याख्यो, मतलब ए वाला होगा पहला। अलो अंत्याद पूर्व क्या होता है? उपधा होता है, जबकि ईदु द्विवचनम प्रगृहम होती है, प्रगृह संज्ञा होती है। अगला है पांचवा, स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजन की संज्ञा होती है। मतलब स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजन की कौन सी संज्ञा होती है? तो वो संयोग संज्ञा होती है। स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। नेक्स्ट है अधोलिखित में परिभाषा सूत्र है। अधोलिखित में परिभाषा सूत्र है। तो हलन्त्यम वान्तो ए प्रत्यय उपसर्जनम पूर्वम अस्थाने अंतरतमा। तो कौन सा होगा इसमें? छठा का डी, अस्थाने अंतरतमा। फिर सतवां है बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? 2, 4, 11, 5। तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है, जबकि अभ्यांतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के, अभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार के। अगला है वर्णों की उत्पत्ति स्थान है। मतलब वर्णों की उत्पत्ति कितने स्थान होते हैं? कितने स्थानों से वर्णों की उत्पत्ति की जाती है? तो अष्टो, पंच, चत्वार, षट। तो इसमें कौन सा सही होगा? अष्टो, 8 प्रकार से। यानी वर्णों की उत्पत्ति 8 प्रकार से होती है। अगला 9वां क्वेश्चन होगा ग्रीष्म ऋतो, ग्रीष्म धन ऋतो पद होगा ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतो, ग्रीष्म ऋतो, ग्रीष्म ऋतो। तो इसमें कौन सा होगा? बी, ग्रीष्म ऋतो। फिर निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? हिमालय, इत्यादि, तल्लीनः, देवेंद्र। तो गुण संधि कौन सा होगा? देवेंद्र। जबकि हिमालय दीर्घ संधि है, इत्यादि यण संधि है, तल्लीना तो व्यंजन संधि है। समास की प्रक्रिया होती है। समास की प्रक्रिया होती है 2 वर्णों के बीच होती है, 2 पदों के बीच होती है, 2 वाक्यों के बीच, या 1 वर्ण और 1 पद के बीच। तो समास की प्रक्रिया 2 पदों के बीच होती है, जबकि संधि 2 वर्णों के बीच होता है। अविग्रह, जिसका विग्रह ना हो, युक्त समास है। जिसका विग्रह ना हो वो कौन सा समास है? तो वो नित्य समास होगा। ए, जिसका विग्रह ना हो वो नित्य समास होगा। यथारूपम पद में समास है। यथारूपम पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव,
द्विगु समास, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो यथा रूपम में अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव। आगे अगला है यथाशक्ति में समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु। तो यथाशक्ति में भी अव्ययी भाव समास है। अनविषुड़ु, अनविषुड़ु सब समस्त पद का विग्रह होगा। अनविषुड़ु समस्त पद का विग्रह कौन सा होगा? अनविषुड़ो, अनुकर्ता विषुणुम, विषुणु पश्चात, विषुणुरनुयायी। तो अनविषुड़ु का होगा सी, विषुणु पश्चात, ये सी होगा। अगला होगा निर्मच्छिकम। निर्मच्छिकम में समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या द्वंद्व। तो निर्मच्छिकम भी अव्ययी भाव समास है। मच्छिकाणाम अभावः, तो निर्मच्छिकम। कर्मधारय समास किस समास का एक भेद है? कर्मधारय समास किस समास का एक भेद है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु। तो हमारे मित्र जानते हैं कि तत्पुरुष समास का भेद जो है वो कर्मधारय होता है, क्योंकि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 7। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। जबकि जो प्रथम विभक्ति में होता है उसका एक कर्मधारय होता है द्विगु। जबकि टीजीटी पीजीटी में 4 ही प्रकार के समास बताए गए हैं, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष का भेद माना जाता है। इसीलिए कर्मधारय समास तत्पुरुष का भेद है। राज्ञः पूजितः, राज्ञः पूजितः, राजपूजिता में कौन सा समास है? तो राजपूजिता, राज्ञः पूजिता में भी तत्पुरुष समास है। और राज्ञः पूजिता, राजा की पूजा, तो इसे यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। फिर अगला क्वेश्चन है द्विजार्थः, इसका समास विग्रह होगा। द्विजार्थः का समास विग्रह क्या होगा? द्विजार्थ इदम, द्विजाय अयम, द्विजाय अर्थः, द्विजाय इयम। तो इसका कौन सा समास होगा? द्विजाय इयम, डी वाला समास होगा। पौर्वशाला का विग्रह होगा। पौर्वशाला का विग्रह कौन सा होगा? शालायाः पूर्वम, पौर्व एवं शालाः, पूर्वाशाला यशसः, पूर्वस्याः शालायां भवः। तो इसका कौन सा होगा? पूर्वस्याम शालाया भवः, डी। क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को कहते हैं, मतलब क्रिया से किसका सीधा संबंध होता है? संधि का, कारक का, समास का या प्रत्यय का? तो क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कारक 6 प्रकार के होते हैं, जबकि विभक्ति 7 प्रकार की होती है। संबंध को कारक नहीं माना जाता है। द्रोणो ब्रीहि, वाक्य में ब्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है? द्रोणो ब्रीहि वाक्य में ब्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है? प्रातिपदिक मात्र में प्रथमा, परिमाण मात्र में प्रथमा, परिमाण सामान्य को बताने में प्रथमा और परिमाण विशेष को बताने में प्रथमा। तो द्रोणो ब्रीहि ए होगा, प्रातिपदिक मात्र में प्रथमा। प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथमा। तो द्रोणो ब्रीहि प्रातिपदिक में होगा। समयः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो समयः के योग में षष्ठी, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी। तो समयः के योग में द्वितीया विभक्ति। अभितः, परितः, समयः, निक्षा, हा, प्रति योग के में द्वितीया विभक्ति होती है। त्रिलोकी पद में कौन सा प्रत्यय है? डीन प्रत्यय, टाप प्रत्यय, डीस प्रत्यय, डीप प्रत्यय। तो त्रिलोकी में कौन सा प्रत्यय है? डीप प्रत्यय, डी, इसका होगा डी, डीप प्रत्यय। चिरम, चिरम क्या है? एक अव्यय पद है। इसका अर्थ क्या होगा? दीर्घकाल, अल्पकाल, निश्चित काल और शीघ्रम। अव्यय आपको पता होगा कि कभी ये चेंज नहीं होता है अपने, मतलब अव्यय जिसका व्यय ना हो, तो ये चिरम अव्यय है, इसका दीर्घकाल होगा।
ए। चिरम का अर्थ होगा दीर्घकाल। अगला है, अब हमारा यहाँ तक 25 क्वेश्चन व्याकरण का हो गया। अब आगे जो 5 क्वेश्चन होगा वो साहित्य से संबंधित होगा। रामायण कितने कांडों में विभक्त है? पहला क्वेश्चन होगा, रामायण कितने कांडों में विभक्त है? 5, 7, 6, 8। तो रामायण 7 कांडों में विभक्त है। पहला बालकांड, अब अंतिम है उत्तरकांड। किरातार्जुनीयम किस में विभक्त है? पर्व में, सर्ग में, कांड में, खंड में। तो किरातार्जुनीयम सर्गों में विभक्त है। यह 18 सर्गों में विभक्त किया गया है। इसके रचनाकार मतलब इसके रचयिता कौन है? भारवी जी। राजतरंगिणी किसकी रचना है? भामह, कल्हड़, भास, जल्हड़। तो राजतरंगिणी किसकी रचना है? कल्हड़ की रचना है, जो कश्मीर से संबंधित है। तिलक मंजरी किसने लिखा है? धनपाल, बाण, दंडी, सुबंधु। तो तिलक मंजरी किसने लिखा है? धनपाल जी की रचना है। पंचतंत्र किसकी रचना है? क्षेमेंद्र, विष्णु शर्मा, सोमदेव, बिल्हड़। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी की रचना है। ये हुए हमारे 30 क्वेश्चन। इसी प्रकार संस्कृत से संबंधित सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, व्याकरण भी हो और साहित्य से संबंधित, और जितने टीजीटी पीजीटी में बुक आते सारे का क्वेश्चन आपका कराया जाएगा। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन को करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे संस्कृत से संबंधित चाहे सीटेट, यूपी टेट, टीजीटी पीजीटी मतलब कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, सारा क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। धन्यवाद।